Hello students, I am Suman Tevatia. Here is a play, The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. And here is the character sketch of Shylock. The main points of this character sketch: introduction, intelligent, hate for Antonio, a powerful man, love for money, rich Jew of Venice, miser, cruel person, cheerful, proud of his race, a civil man, deeply revengeful, and then conclusion. Okay? So students, start the character sketch of Shylock. Shylock is undoubtedly the most impressive character in the drama. No doubt, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो शाइलॉक है वो इस ड्रामा का या इस प्ले का बहुत ही इम्प्रेसिव कैरेक्टर है. With his disappearance in Act 4th, much of the interest in the drama subsides. और फोर्थ एक्ट में थोड़े टाइम के लिए जो शाइलॉक का डिसअपियरेंस हो जाता है, यानी कि फोर्थ एक्ट में उसका रोल नहीं होता, ज़्यादा रोल है ही नहीं, मतलब मच ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द ड्रामा सबसाइड्स. तो ड्रामा में वो इंटरेस्ट कम हो जाता है. सबसाइड्स मीन्स कम होना, यानी कि एक्ट 4th में ही उसका रोल नहीं है, तो उस एक्ट में ही इंटरेस्ट कम हो जाता है लोगों का, यानी कि उतना मज़ा नहीं आता जितना और एक्ट में आया है. ही इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर. जितने भी शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं उसमें ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है, यानी कि बेहतरीन कैरेक्टर है. ओके. शाइलॉक इज अ जू ऑफ वेनिस. तो मालूम है कि जो शाइलॉक है वो वेनिस का जू है. जू मीन्स यहूदी. बाय ट्रेड ही इज मनी लेंडर. तो मालूम है कि वो मनी लेंडर है. उसका जो बिजनेस है वो मनी लेंडर का है, यानी कि वो लोगों को उधार पैसे देता है हाई इंटरेस्ट रेट पर. ही लैंड्स आउट मनी एट अ हाई इंटरेस्ट. और हाई इंटरेस्ट रेट पर वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसे देता है. ही हैज एक्वायर्ड मच वेल्थ. और इस तरीके से उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा है, बहुत वेल्थ इकट्ठी कर रखी है. ही हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स इन हिज पोजेशन. और इस तरीके से उसने बहुत सारे ज्वेल्स हैं उसके पास, ज्वेलरी है, गोल्ड है, मनी है, यानी कि बहुत सारे इस तरह से काफी वेल्थ उसने इकट्ठी कर रखी है अपने पास. शाइलॉक इज अ माइजर. अब इतना पैसा होने के बावजूद भी शाइलॉक इज अ माइजर. द मेन एम ऑफ हिज लाइफ इज टू कलेक्ट मनी. जो उसका लाइफ का मेन एम है वही है इज टू कलेक्ट मनी, यानी कि पैसा इकट्ठा करना, हर वक्त पैसा इकट्ठा करना. ही लव्स हिज मनी मोर देन हिज डॉटर. और वो मनी को अपनी डॉटर से भी ज़्यादा प्यार करता है, अपनी वेल्थ को अपनी डॉटर से भी ज़्यादा प्यार करता है. ही डॉटर रन्स अवे विद हिज गोल्ड एंड ज्वेल्स. और उसकी जो डॉटर है वो ज्वेलरी लेकर के, गोल्ड लेकर के जब घर से भाग जाती है. शाइलॉक लेमेंट्स फॉर मोर हिज गोल्ड एंड ज्वेल्स देन फॉर हिज डॉटर. तो उस समय जो शाइलॉक दुखी होता है, लेमेंट करता है, तो वो अपनी डॉटर से ज़्यादा किसके लिए करता है लेमेंट? अपनी मनी के लिए, अपने गोल्ड के लिए कि मेरी मनी लेके भाग गई, मेरी गोल्ड लेके भाग गए, मेरी ज्वेलरी लेकर के भाग गई, उसके लिए ज़्यादा दुखी होता है, बजाय कि अपनी बेटी के लिए इतना दुखी नहीं होता जितना कि वो अपने वेल्थ के लिए दुखी होता है कि मेरी संपत्ति लेके भागी. इट मीन्स कि मेरी ज्वेलरी, गोल्ड जो भी है, इस तरह से. शाइलॉक हैज नो मर्सी इन हिज हार्ट. और शाइलॉक जो है क्रूर पर्सन है, मर्सी नहीं है उसके अंदर. ही शोज नो मर्सी टू दोज हु बोरोज मनी फ्रॉम हिम. और जो लोग उससे बोरो करते हैं, यानी कि पैसे उधार लेते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे वैसे ही देता है वो, तो उन पे चाहे उनकी कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उन पे कोई मर्सी नहीं करता. ही रियलाइजेज मनी विद ग्रेट क्रूरलिटी. और वो अपनी मनी, चाहे उसके लिए कितनी भी क्रूरलिटी क्यों ना करनी पड़े, वो अपने पैसा हर तरीके से अपना ले लेता है विद इंटरेस्ट. ही शोज नो मर्सी टू एंटोनियो व्हेन ही फेल्स टू पे शाइलॉक्स मनी ऑन द ड्यू डेट. और जब ड्यू डेट पर शाइलॉक उसके पैसे वापस नहीं कर पाता, शाइलॉक के पैसे वापस नहीं कर पाता एंटोनियो, जब ड्यू डेट पर एंटोनियो शाइलॉक के पैसे वापस नहीं कर पाता, तो तभी वो उस पर कोई मर्सी शो नहीं करता, यानी कि कोई दया उस पर नहीं दिखाता है. शाइलॉक
हेट्स एंटोनियो, और शाइलोक जो है एंटोनियो से हेट भी करता है, एंटोनियो से हेट करता है। ही हेट्स एंटोनियो बिकॉज एंटोनियो इज अ क्रिश्चियन। सबसे पहली बात है क्यों करता है वो, क्योंकि एक तो एंटोनियो क्रिश्चियन है एंड ही इज जू, एंड लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट कॉजिंग लॉस टू हिज बिजनेस। और एक तो रीजन है कि वो जो एंटोनियो है वो क्रिश्चियन है, दूसरे वो लोगों को जो पैसे देता है विदाउट इंटरेस्ट देता है, इसलिए शाइलोक को जो लॉस होता है उससे शाइलोक को लॉस होता है कि अगर एंटोनियो जो है उनको पैसे ना दे तो फिर क्या करेंगे भाई, लोग जो है जो नीडी हैं वो शाइलोक को पास आएंगे, शाइलोक उनको पैसे देगा तो वो उससे कमाएगा अच्छा, तो इसलिए वो अपने बिजनेस में उसको लॉस मानता है कि जो ये एंटोनियो है ये विदाउट इंटरेस्ट लोगों को पैसे दे देता है, इससे मेरे बिजनेस में लॉस होता है। ओके, he also hates Antonio because Antonio abuses him openly and calls him a dog। और वो इसलिए भी हेट करता है एंटोनियो से कि जो एंटोनियो है उसको ओपनली अब्यूज करता है और उसको डॉग तक भी क्या देता है, इसलिए भी शाइलोक उससे हेट करता है। शाइलोक इज प्राउड ऑफ हिज रेस। शाइलोक को अपने ज्यूइश होने पर, अपने यहूदी होने पर बहुत ही प्राउड करता है, बहुत ही गर्व है उसको। ही रिगार्ड्स द जूज रेस एज ए सेक्रेड रेस। वो अपने रेस को, यानी कि रेस का मतलब जाति प्रजाति जो होती है उसको पे बहुत ही गर्व करता है और उसको सेक्रेड रेस मानता है, सबसे पवित्र उसी को मानता है, सबसे अच्छी रेस जो है अपनी ही को ही मानता है। ही थिंक दैट द जूज हैव ग्रेट पेशेंस। और ये सोचता है कि जितने भी यहूदी होते हैं, जितने जूइश होते हैं, उनके अंदर बहुत पेशेंस होती है, यानी कि पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। ही सेज एंड्योरेंस ऑफ रॉन्ग्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल जूइश रेस। कहता है कि जो एंड्योरेंस का मतलब सहनशीलता, पेशेंस, यानी कि जो पेशेंस होती है, एंड्योरेंस होती है, ये तो इसकी जो जूइश रेस है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि मेन विशेषता है, ये तो हमारी प्रजाति की मेन विशेषता है। शाइलोक इज डीपली रिवेंजफुल। हाँ, ये तो है कि शाइलोक जो है बहुत ही रिवेंजफुल है, बदला लेने वाला है, जिससे वो बदला लेना चाहता है, मतलब बदले लेने की तो प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। हिज स्पिरिट ऑफ रिवेंज फॉर एंटोनियो इज ग्रेटर देन हिज लव फॉर मनी। ही इज अ माइजर, यू नो। लेकिन उसके बावजूद भी वो रिवेंजफुल इतना है कि जितना वो अपने मनी से प्यार करता है, जितना वो माइजर है उससे ज़्यादा रिवेंजफुल है। एंटोनियो से रिवेंज लेना उसके अंदर है कि मैं उससे रिवेंज लूँगा, यहाँ तक कि चाहे वहाँ पैसे का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हाँ, जब मुझे एंटोनियो से रिवेंज लेना है, बदला लेना है तो लेना है। ही लेंड्स मनी टू एंटोनियो विद द स्पिरिट ऑफ रिवेंज। और जब वो एंटोनियो को पैसे देता है, यानी कि उसके क्रेडिट पर, उसके बिहाफ पर पैसे देता है बसेनियो को, तभी वो रिवेंज सोच लेता, पहले सोच लेता कि मुझे बदला लेना, इस तरह से उसको फंसाता है। ही इज हैप्पी when the bond signed by the Antonio is forfeited। और जब एंटोनियो उस बॉन्ड को साइन कर देता है, क्योंकि उसकी तो कॉन्स्पिरेसी होती है, वो तो चालाकी से बॉन्ड साइन करवाता है, और जब एंटोनियो उसको बॉन्ड साइन कर देता है तो बहुत खुश हो जाता है उस समय कि ठीक है, मैं अपने उसमें सफल हो गया, यानी कि जो जिस तरह मैं कॉन्स्पिरेसी की थी, जैसे वैसे से फंसाना था, मैंने फंसा दिया इसको, उसने बॉन्ड साइन कर दिया। शाइलोक इज वेरी इंटेलिजेंट। अब शाइलोक इंटेलिजेंट तो है ही वेट्स फॉर द राइट मोमेंट टू रैक हिज वेंजेंस अगेंस्ट एंटोनियो। वो राइट मोमेंट का वेट करता है, यानी कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है, राइट मोमेंट का वेट करता है, इसलिए टू रैक हिज वेंजेंस अगेंस्ट एंटोनियो। वेंजेंस में रिवेंज, यानी कि रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए वो सही मौके की तलाश में रहता है, सही मौके का इंतजार करता है, सही टाइम का इंतजार करता है, राइट मोमेंट का इंतजार करता है। वेरी इंटेलिजेंटली ही मेक्स एंटोनियो साइन द बॉन्ड। और बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ वो एंटोनियो से बॉन्ड साइन करवा लेता है, बड़ी चालाकी से, बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ वो एंटोनियो से बॉन्ड साइन करा लेता है। शाइलोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द शाइलोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ शेक्सपियर। अब जो शाइलोक है वो शेक्सपियर का बहुत ही ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा क्रिएशन है। ही इज अ माइजर बट इज वेरी इंटेलिजेंट। वो माइजर है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, भले ही माइजर है लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है। ही
हेट्रेड अगेंस्ट एंटोनियो इज नॉट जस्टिफाइड। अब उसकी जो हेट्रेड है एंटोनियो के लिए वो अनजस्टिफाइड है, यानी कि जस्टिफाइड नहीं है, सही नहीं है। ऑल्दो ही इज माइजर ही इज नॉट मोरोस और ग्लूमी। हालांकि वो माइजर है लेकिन ग्लूमी नहीं है। लाइक एंटोनियो ही इज नॉट सैड। वो एंटोनियो की तरह दुखी नहीं रहता, चीयरफुल रहता, चीयरफुल, खुश रहता है। हिज मूव्स आर वेल कैलकुलेटेड। और जो भी वो मूव करता है, जो भी वो चालें चलता है, उसकी बहुत वेल कैलकुलेटेड रहती है, यानी कि उसे पहले ही आइडिया होता है, पहले से वो इतने सोच समझ के सारी कैलकुलेशन करके रखता है कि हाँ ये मैं काम ऐसे करूँगा तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। तो उसकी सारी जो मूव्स हैं वो बहुत ही वेल कैलकुलेटेड हैं। ही इज अ मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। और वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी पर्सन है। कुछ जब भी किसी भी चीज़ का वो सोच लेता है तो वो करके रहता है उसको, तो दृढ़ निश्चयी है, फर्म डिटर्मिनेशन। ही इज बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बोल्ड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, बहुत ही साहसी भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि सीधे एकदम कहता है कोई बात। एंड नॉट टिमिड एंड वीक लाइक एंटोनियो। और एंटोनियो की तरह वीक नहीं है और डरपोक नहीं है, यानी कि टिमिड नहीं है। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द शाइलॉक। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्केच समझ में आ गया, कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक क्लियर हो गया होगा। और इन पॉइंट्स पर करके अकॉर्डिंगली आप इस कैरेक्टर स्केच को जो मैंने आपको बताया लिखाया उसको प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।